नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पौष मास की पुण्यदायी पुत्रदा एकादशी की कथा, जो संतान सुख, परिवार की खुशहाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली मानी जाती है। यदि आप भी संतान प्राप्ति या अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नामक नगर में राजा सुकर्मा और उनकी पत्नी रानी शैब्या राज्य करते थे। राजा और रानी बहुत धर्मपरायण थे, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। महल में सब कुछ होते हुए भी उनका मन हमेशा उदास रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा वन की ओर चले गए। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे उसका मार्ग बताइए। वन में चलते चलते उन्हें एक तपस्वी आर्षि के दर्शन हुए। वे थे महर्षि लोमश। राजा ने उन्हें अपना दुख बताया। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आपसे एक छोटी सी भूल हुई थी। आपने एक प्यासे व्यक्ति को जल नहीं दिया। इसी कारण इस जन्म में आप संतान सुख से वंचित हैं। राजा भयभीत हो गए। तब आर्षि ने उपाय बताया। महर्षि ने कहा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करो। उस दिन उपवास रखना, भगवान श्री विष्णु की पूजा करना और रात में जागरण करना। राजा और रानी ने विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। राजा रानी की भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, तुम्हारी भक्ति सफल होगी। तुम्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाने लगी। इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है, संतान दीर्घायु और संस्कारी बनती है, परिवार में सुख शांति आती है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।